नमस्ते दोस्तों, मैं दुर्गा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल मोटिवेटर दुर्गा पर, जहाँ हम और आप बातें करते हैं कुछ छोटी बड़ी कही अनकही कहानियों की और ऐसे लोगों के जीवन प्रसंग के बारे में जिनका जीवन लोगों के लिए एक मिसाल बना। मेरा उद्देश्य है कि इन कहानियों और प्रसंगों के माध्यम से महान लोगों के विचार तथा उनकी शिक्षाओं को आप तक पहुंचा सकूं। आज मैं आपको एक बेहद शिक्षाप्रद कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो बताती है कि हमें अनावश्यक कार्यों और तुच्छ चीजों पर ध्यान न देकर अपने लक्ष्यों, सपनों और आकांक्षाओं के प्रति समर्पित रहना चाहिए। इसके साथ ही हमें जीवन में छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। आशा है कि इस कहानी को सुनकर आपको अवश्य कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देर के हम कहानी के इस सफर को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में मिस्टर थॉमसन नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे। वह अपनी बुद्धिमत्ता और लोगों के साथ साझा की गई जीवन की मूल्यवान शिक्षाओं के लिए जाने जाते थे। एक धूप भरी दोपहर में मिस्टर थॉमसन ने गांव के लोगों को जीवन की प्राथमिकताओं और समय प्रबंधन के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक सिखाने के लिए नदी के पास इकट्ठा करने का फैसला किया। वहां मिस्टर थॉमसन अपने साथ एक बड़ा कांच का जार, रेत का एक थैला, कंकड़ का एक कंटेनर और चट्टानों से भरी एक बाल्टी लाए। जैसे ही गांव के लोग एकत्र हुए, मिस्टर थॉमसन ने जार को एक मजबूत मेज पर रखा और अपना प्रदर्शन शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने जार में रेत डालना शुरू किया और उसे पूरी तरह भर दिया। गांव के लोगों ने देखा कि रेत जार में अच्छी तरह से बैठ गई है और जार में बहुत कम जगह बची है। अब मिस्टर थॉमसन ने गांव के लोगों से पूछा, क्या जार भर गया है? सभी ने जार की ओर देखते हुए एक साथ मिलकर हाँ में उत्तर दिया। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो वो सभी मिस्टर थॉमसन के इस प्रयोग एवं उनके सबक के लिए बहुत उत्साहित हों। लोगों का उत्तर सुनकर एवं उनके उत्साह को देखकर मिस्टर थॉमसन मुस्कुराए और कंकड़ के कंटेनर के पास पहुंचे। उन्होंने कुछ कंकड़ सावधानी से जार में डाला, जिससे उन्हें रेत के कणों के बीच के अंतराल के माध्यम से अपना रास्ता खोजने की अनुमति मिल गई। कंकड़ जार में उपलब्ध जगह घेरते हुए बैठ गए। फिर मिस्टर थॉमसन ने पूछा, क्या अब जार भर गया है? ग्रामीणों ने जार को ध्यान से देखते हुए उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं। गांव वालों के इस उत्तर से सहमत होते हुए मिस्टर थॉमसन ने चट्टानों से भरी बाल्टी ली और उन्हें भी जार में डाल दिया। चट्टानों ने शेष अंतरालों को भी भर दिया और वह स्थान घेर लिया जिसे भरना लगभग असंभव लग रहा था। जार अब रेत, कंकड़ और चट्टानों से भर गया था। एक बार फिर मिस्टर थॉमसन ने पूछा, क्या जार भर गया है? एक बार फिर से गांव वालों ने जार की ओर देखते हुए जोरदार उत्तर दिया, नहीं। अंततः मिस्टर थॉमसन ने बारीक बजरी की बाल्टी उठाई और उसे जार में डाल दिया। बजरी छोटी छोटी जगहों से छनकर जार के हर आखिरी कोने में भर गई। फिर उन्होंने पूछा, क्या अब जार भर गया है? ग्रामीणों ने सबक सीखकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। मिस्टर थॉमसन उनकी समझ से प्रसन्न होकर अपने इस प्रदर्शन के पीछे के सबक को समझाने लगे। उन्होंने कहा, यह जार आपके जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। रेत छोटे रोजमर्रा के कार्यों और तुच्छ एवं अनावश्यक चीजों का प्रतीक है जो आपका समय बर्बाद करते हैं। कंकड़ जीवन में अधिक महत्वपूर्ण चीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे कि आपका परिवार, दोस्त और आपका स्वास्थ्य। चट्टानें प्रतीक हैं आपके लक्ष्य, सपनों और आकांक्षाओं का, वे चीजें जिन पर आपके ध्यान और समर्पण की आवश्यकता होती है। और अंत में बजरी उन छोटी बातों या चीजों का प्रतीक है जो आपके जीवन में खुशी और पूर्णता लाते हैं। उन्होंने आगे कहा, यदि आप अपने जीवन को रेत से भरने को प्राथमिकता देते हैं तो छोटी चीजें जैसे कंकड़, चट्टानों
और बजरी के लिए कोई जगह नहीं होगी। जो चीजें वास्तव में मायने रखती हैं, हालांकि यदि आप चट्टानों को रखकर शुरू करते हैं तो महत्वपूर्ण चीजें सबसे पहले जार में जाएंगी। फिर कंकड़ और बजरी भी स्वाभाविक रूप से उनके चारों ओर अपनी जगह बना लेंगे और आप अभी भी बचे हुए अंतराल को रेत से भर सकते हैं। मिस्टर थॉमसन ने ग्रामीणों से अपने जीवन पर विचार करने और अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान देने का आग्रह किया। उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि उन चीजों पर समय और ध्यान देना महत्वपूर्ण है जो वास्तव में खुशी और संतुष्टि लाती हैं। मिस्टर थॉमसन ने उन्हें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने, अपने रिश्तों को सजोने और अपने दैनिक जीवन में खुशी के छोटे छोटे क्षणों की सराहना करने के लिए प्रोत्साहित किया। जैसे ही ग्रामीण तितर बितर हुए, वे अपने साथ एक बहुमूल्य सबक लेकर गए जो उनके दिलों में अंकित हो गया। उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं पर विचार करने एवं उन पर ध्यान केंद्रित करने की कसम खाई। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि वे अब उन चीजों के लिए ही समय और ऊर्जा खर्च करेंगे जो वास्तव में मायने रखती हैं। रेत, कंकड़, चट्टानों और बजरी की कहानी उद्देश्य और संतुलन से भरा जीवन जीने की याद के रूप में उनके साथ रही। उस दिन के बाद से ग्रामीणों ने अपने समय और ऊर्जा को प्राथमिकता देने का समुचित प्रयास किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि चट्टानों, कंकड़ और बजरी को उनके जीवन के जार में अधिक जगह मिले और रेत अर्थात छोटे कार्य और दैनिक जिम्मेदारियों के लिए भी पर्याप्त जगह बची रहे। और ऐसा करके उन्होंने अपार संतुष्टि, सद्भाव और खुशी को महसूस किया जिसे उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। इस कहानी से हमें यह सबक भी मिलता है कि जीवन की पूर्णता छोटी छोटी खुशियों और आनंददायक पलों में निहित होती है। हमें अपने लक्ष्यों और सपनों को प्राथमिकता देनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरे इस वीडियो और इस प्रसंग से कुछ भी प्रेरणा मिलती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के आइकन को भी अवश्य दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिल सके और हम इसी तरह अपने चैनल पर और अधिक शिक्षाप्रद कहानियाँ, संदर्भ और मनोरंजक वीडियो लाते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।